हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो हम लोगों ने बात करा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स इन कंप्यूटर्स, और उसमें हम लोग बात किए थे कि अलग अलग मेथड्स होता है किसी इंटीजर को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें दो मेथड हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, साइंड एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा था हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में कि टूज कॉम्प्लीमेंट से कैसे हम लोग किसी नंबर का नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं और टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोग दिखलाएंगे कैसे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव नंबर जो है, पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो अपने ट्रू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, और नेगेटिव नंबर उसके टूज कॉम्प्लीमेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तरीका क्या है कि सबसे पहले तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना समझा देते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वन टू वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर। मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसमें हम लोग वन ऐड कर देंगे तो वो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 0 1 1 0 1 1 1, 4 8 बिट ही रखते हैं मान लो, इसका हमको टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो देखो तरीका क्या है, इसको तुम एज फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि टूज कॉम्प्लीमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर प्लस वन, वन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले ये जो नंबर दिया हुआ है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 1 1 0 0 था, सॉरी 1 0 0 1 1 0 1 1, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 0 हो गया पहला, फिर 1 1, फिर 0 0 1 0 0। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये 1 हो गया, 0 1 0 0 1 1 0, ये मेरा हो गया उसका टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो किसी भी बाइनरी नंबर का अगर हमको टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो हम लोग पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं और तब उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं वन। तो ये तरीका हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का, एक मेथड हो गया। इस तरह से टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला जा सकता है। पहले आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर एक बिट को फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप कर देते हैं मतलब उलट देते हैं, है ना। 1 है तो 0, 0 है तो 1, वो काम कर लेते हैं। तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमको टूज कॉम्प्लीमेंट उस बाइनरी नंबर का मिल जाएगा। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है, हम लोग उसको कह सकते हैं कि भाई वो एक शॉर्टकट मेथड हो जाएगा कि किसी भी बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो क्या tरीका होगा उसमें, तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं, टू फाइंड टूज
कॉम्प्लीमेंट, या फिर चलो हम मेथड ही समझा देते हैं उसको, लैंग्वेज में नहीं लिख करके। जैसे मान लो मेरे को पता करना है फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11010111 4 3 7 और 1 8। मान लो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हमको पता करना है, तो हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं। देखो करना क्या होगा, तुम ध्यान रखना, तुम राइट मोस्ट बिट से स्टार्ट करो, सबसे दाहिने में जो बिट है वहां से कॉपी करना स्टार्ट करो, बाएं से दाहिने जाओ, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, दाहिने से बायां जाओ और बिट कॉपी कर दो, मतलब कि उतार लो वही बिट। कब तक? जब तक कि हमको उसमें पहला वैल्यू 1 ना मिल जाए, पहला बिट 1 ना मिल जाए। और जैसे ही बिट 1 मिल गया पहला, वहां तक कॉपी करना है, और उसके बाद जितना भी बिट होगा सबको हम लोग उलट देंगे, मतलब 1 के जगह 0, 0 के जगह 1 कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग यहां पर हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिखें, तो हम कॉपी करना स्टार्ट किए तब तक जब तक हमको पहला 1 नहीं मिल गया, तो दूसरे ही पोजीशन पर मिल गया 1, यहां तक कॉपी कर लिए। अब उसके बाद सारा बिट का कॉम्प्लीमेंट ले लो भाई, तो 0 1 0 1 0 0, ये इसका हो गया कह सकते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर उस मेथड से देखना चाहो, रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहो, तो चलो वो काम भी कर देते हैं। ये मेरा नंबर था ना, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 0 1 0 0 0 1 0 हुआ, 1 0 0 1 1 0 0 1। अब हम +1 ऐड कर देंगे टूज कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए, एक जोड़ दिए, तो टूज कॉम्प्लीमेंट विल बी 1 और 1 2 होता है, लेकिन हम लोग उसमें उसको लिखते हैं 2 को हम लोग बाइनरी में क्या लिखेंगे? 1 0 लिखेंगे ना, 2 तो डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, एडिशन वगैरह में भी अभी हम लोग आएंगे थोड़ी देर में। तो 2 के लिए या ये उतारेंगे 0, 1 मेरा यहाँ कैरी आ गया, तो 1 और 0 मिल करके हो गया 1, फिर 0, फिर 1 0 1 0 0। अब तुम देख लो ये दोनों वैल्यू सेम है। तो इस तरह से भी शॉर्टकट मेथड पर हम लोग काम कर सकते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे दाहिने वाले बिट से, कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, उतारते जाएंगे वही बिट जब तक कि पहला 1 ना मिल जाए। अगर यहीं पर पहला वैल्यू 1 मिल गया, अगर यहीं पर पहला वैल्यू 1 मिल, हाँ अगर वही पहला वैल्यू 1 हो गया, तो वो बिट को उतारने के बाद तुरंत में बाकी सारे बिट का हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, सबको उलट देंगे। अगर फर्स्ट बिट ही मेरा 1 है राइट हैंड साइड में, तब का बात हम कर रहे हैं। एक आध और एग्जांपल लेकर के हम लोग इसको समझते हैं कि जैसे मान लो अगर हमको पता करना है टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 1 0 1 0 0 4 3 7 0, चलो ये लेते हैं। अब अगर इसका हमको टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो हम तुमको क्या कह रहे हैं कि दिस विल बी इक्वल टू, यहां से हम डिजिट कॉपी करना स्टार्ट किए जब तक कि पहला वैल्यू 1 नहीं मिल गया, तो यहां तक का बिट हम कॉपी कर लिए। अब इसके बाद जितना भी है सबका कंप्लीमेंट ले लो, 1 कर दो, 0 0 1, ये टूज कंप्लीमेंट हो गया इसका। अगर हम कह रहे हैं कि सपोज करो कि उसका राइट मोस्ट बिट ही 1 है, ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? पहला ही बिट 1 उतर गया, अब इसी के बाद से हमको कंप्लीमेंट ले लेना होगा, तो 1 0 1 0 0 1 0, ये इसका टूज कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से
हम लोग काम कर सकते हैं टूज कंप्लीमेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा बात कर लें कि टूज कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे। ये तो चलो बात हो गया कि टूज कंप्लीमेंट निकाला कैसे जाता है। तो टूज कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, सबसे पहला चीज तो ये समझ लो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगा वो साइन बिट होगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज द साइन बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज द साइन बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है साइन बिट होगा विद अ वैल्यू ऑफ माने 0 पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, 1 रिप्रेजेंट करेगा निगेटिव वैल्यू। ठीक है, मतलब 0 अगर साइन बिट है तो मतलब वो इंटीजर पॉजिटिव है, और अगर साइन बिट हमारा 1 है मतलब वो इंटीजर जो है वो नेगेटिव है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि अगर मान लो n बिट का वर्ड है मेरा, तो एक बिट तो मेरा साइन में यूज हो गया। अगर n बिट वर्ड लेंथ है तो एक बिट हमारा साइन में यूज हो गया, तो रिमेनिंग n-1 बिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा उसका मैग्नीट्यूड। तो द रिमेनिंग n-1 बिट्स, द रिमेनिंग n-1 बिट्स will represents the मैग्नीट्यूड, वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा ऑफ द इंटीजर्स, ऑफ द इंटीजर एज फॉलोज। किस नियम से, किस नियम से फॉलो करेगा, तो इसमें भी है कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर जो होगा वो मैग्नीट्यूड जो n-1 बिट बाइनरी पैटर्न का होगा वही हो जाएगा। तो फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर इज, the absolute value of the integer is equal to the magnitude of n-1 bit pattern। ठीक है, कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू जो इंटीजर का होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ n-1 बिट बाइनरी बिट पैटर्न का जो वैल्यू आएगा वही। लेकिन जब निगेटिव इंटीजर होगा, है ना, निगेटिव इंटीजर जब होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर का क्या होगा, तब ये नहीं कि n-1 बिट वाला का जो बाइनरी नंबर जो बिट हमारा था, बाइनरी नंबर था n-1 बिट लेकर के, उससे जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होगा मेरा। तब उसमें टूज कंप्लीमेंट में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर को, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो इंटीजर का होगा वो मैग्नीट्यूड होगा किसका, तो ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ द n-1 बिट बाइनरी पैटर्न प्लस 1, या फिर सिंपल हम कहें तो टूज कंप्लीमेंट। तो फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, for negative integers the absolute value of the integer is equal to the two's complement, is represented by the two's complement, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो हमको दिया हुआ है कोई एक नंबर है 8, ठीक है, n इज इक्वल टू 8 और
ये नंबर नहीं, एक्चुअली ये मेरा वर्ड लेंथ है कि 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में हमारा नंबर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है। उसको चलो हम क्वेश्चन के रूप में अगर लिखना चाहें तो उसको हम लोग इस रूप में लिख देते हैं कि सपोज दैट n is equal to 8, that is word length, it is word length, ठीक है, 8 बिट का है, and the binary representation is, and the binary representation of the number is 0 1 00 0001, और हम लोगों को इसको पता करना है कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, ये कौन सा इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, तो यहां पर मेरा साइन बिट क्या है, हम अभी तुमको क्या कहे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज द साइन बिट, तो ये मेरा साइन बिट है ये वाला, और वो यहां पर क्या है 0, तो साइन बिट यहां पर हमारा साइन बिट is equal to 0 which implies number is positive, पॉजिटिव नंबर है भाई। हाँ, तो एब्सोल्यूट वैल्यू अब निकलेगा वो किसका निकलेगा, तो रिमेनिंग n-1 बिट्स का, एब्सोल्यूट वैल्यू जो निकलेगा वो हमारा n-1 बिट्स यानी यहां पर हमारा 7 बिट का निकलेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मेरा 1 0 0 फिर 1 2 3 0 और 1, तो 0 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 हो जाएगा 64 और प्लस 1 ये हो गया 65, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिया। ठीक है, तो इसीलिए इंटीजर मेरा क्या होगा, तो देयरफॉर इंटीजर इज इक्वल टू प्लस 65, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अभी हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तुमको बता रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है टूज कंप्लीमेंट में, और इसी को उलट देंगे हम लोग जब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरा क्या कहना है कि टूज कंप्लीमेंट में अगर मान लो बाइनरी नंबर हमको दिया हुआ है और ये पता है हमको कि वहां पर वो सिस्टम जो है टूज कंप्लीमेंट फॉलो कर रहा है, तो उसमें किसी को इंटरप्रेट करने के लिए क्या कर रहे हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो साइन बिट के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, रिमेनिंग n-1 बिट जो है नंबर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा किस तरह से, तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो जो मेरा बाकी रिमेनिंग बिट है उसी का डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल दिए, हो गया मेरा, वही उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव नंबर है, कैसे पहचानोगे निगेटिव, तो साइन बिट से। ठीक है, तो अगर निगेटिव नंबर है तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो जो रिमेनिंग n-1 बिट था ना उसके टूज कंप्लीमेंट को हम लोग पता कर लेंगे, वो जो वैल्यू आएगा वो हमारा इंटीजर होगा जो दिया हुआ है। उस पर भी एक हम एग्जांपल लेकर के तुमको बताते हैं, ध्यान से समझो। तो एक दूसरा एग्जांपल ले ले, सपोज दैट n इज इक्वल टू 8, ये वर्ड लेंथ हो गया, मतलब 8 बिट यूज किया जा रहा है उसमें, एंड द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज, and binary representation of the number is 1 1 2 3 1 2 3 1, मान लो ये है। अब हमको ये पता करना है कि ये कौन सा इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख लो, हम तुमको यहां पर ये कह रहे हैं कि ये नोन है, ये एज्यूम्ड है यहां पर कि वो सिस्टम जिसमें हम इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कि ये कौन सा इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके बारे में ये पता है कि वो टूज कंप्लीमेंट
यूज़ किया जा रहा है उसमें किसी भी इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसका वर्ड लेंथ 8 बिट का है। तो अब यहां पर क्या है कि यहां साइन बिट का वैल्यू क्या है भाई, साइन बिट मेरा क्या है 1, तो इट इंप्लाइज दैट नंबर इज नेगेटिव। साइन बिट मेरा 1 है तो इसका मतलब नंबर नेगेटिव हो गया। तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा कि इसका 2's कंप्लीमेंट होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी, एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी 2's कंप्लीमेंट ऑफ, 2's कंप्लीमेंट ऑफ ये 0 0 0 0 0 0 1 विच इज, अब इसका 2's कंप्लीमेंट क्या होगा बताओ, तो इसका 2's कंप्लीमेंट ये 1 कॉपी किए, पहले ही 1 मिल गया, बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे कंप्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो बाकी सबका कंप्लीमेंट ले लिए तो 3 और 3 6 बार 1, 1 2 3 4 5 6, तो ये 2's कंप्लीमेंट आ गया इसका। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब हो गया 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 हो गया 64, फिर 32, 16 8 4 2 1, 64 32 16 8 4 2 1, ये सब जुड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 6 12 8 20 और 7 27, 2 6 2 8 और 3 11 और 1 12, 127, ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। तो इंटीजर क्या हो जाएगा मेरा, साइन बिट 1 था, तो हेंस इंटीजर इज -127, तो ये मेरा हो गया -127। तो 2's कंप्लीमेंट में देखो फायदा ये होता है ना कि 0 के लिए यहां पर एक ही रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हम लोग वो साइंड और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में देख रहे थे कि 0 के लिए हमारे पास 2 रिप्रेजेंटेशन था, -0 के लिए भी और +0 के लिए भी। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 0 के लिए मेरा एक ही रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसलिए मोस्ट पॉपुलरली मेथड जो है, मोस्ट पॉपुलर मेथड जो है नंबर को रिप्रेजेंट करने का, वो हमारा 2's कंप्लीमेंट ही है। और इसमें रेंज ऑफ वैल्यूज जो कि 2's कंप्लीमेंट में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या होगा वो भी तुम समझ लो। तो -2 का पावर n-1 से +2 का पावर n-1 -1, ठीक है। कि अगर मान लो 8 बिट का है तो 2 का पावर n-1 हो गया 7, तो 2 का पावर 7 हो गया 128, तो -128 से 127 तक जाएगा ये, ठीक है। तो ये होगा। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से हमारा मतलब क्या होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो टिपिकली एक्सप्रेस किया जाता है साइंटिफिक नोटेशन में, जिसमें कि एक फ्रैक्शन होगा, एक एक्सपोनेंट होगा ऑफ अ सर्टेन रेडिक्स। रेडिक्स मतलब जो उसका बेस है। इसको कहने का मतलब अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखें तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इज
typically expressed in scientific notation। ये जो है टिपिकली एक्सप्रेस किया जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में विद अ फ्रैक्शन, सपोज करो f, फ्रैक्शन को हमने f से डिनोट किया, एंड एन एक्सपोनेंट e, एंड एन एक्सपोनेंट e ऑफ, अब एक रेडिक्स रहेगा तो ऑफ अ सर्टेन रेडिक्स r, ठीक है, इन द फॉर्म f into r raised to the power e, f into r raised to the power e। तो डेसिमल नंबर में क्या होता है कि डेसिमल नंबर के लिए रेडिक्स हमारा हो जाता है 10, और वही बाइनरी नंबर के लिए हमारा रेडिक्स हो जाता है 2। तो कहने का मतलब है कि चलो यहां पर हम कह दें कि डेसिमल नंबर यूज रेडिक्स 10, उसके लिए रेडिक्स हम लोग 10 लेते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सपोज करो कि कोई नंबर है, सपोज करो कि मेरे पास 547.32 है, तो हम लोग इसको डिफरेंट वेज में किस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर मान लो हम डेसिमल को एक प्लेस लेफ्ट ले जाएं, तो ये 54.732 इंटू 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। जितना पोजीशन तुम लेफ्ट ले जाओगे डेसिमल पॉइंट को, उतना 10 का पावर में वैल्यू रखोगे। जैसे अभी हम एक प्लेस लेफ्ट ले गए हैं तो 10 टू द पावर 1। मान लो हम एक प्लेस और ले आते हैं लेफ्ट साइड में, मतलब इसको हम लिख दें 5.4732, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। मान लो और हम ले आए तो 0.54732, तो ये 10 का पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से, जबकि बाइनरी नंबर जो होता है वो तुम्हारा यूज करता है रेडिक्स 2 का, है ना। बाइनरी नंबर्स यूजेस रेडिक्स ऑफ 2, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल ले लें, सपोज 0.11 मान लो ये है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको एक एक प्लेस लेफ्ट ले जाएं तो कैसे काम करेंगे। तो यहां जैसे 10 का पावर बढ़ रहा था तो यहाँ 2 का पावर बढ़ेगा। जैसे मान लो हम लिख दें कि 011.011 इंटू 2 का पावर 1 कर दें, ये होगा। एक प्लेस और हम ले गए, अगर मान लो 01.1011 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। मान लो 0.11011 इंटू 2 का पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से काम चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम चलता है रेडिक्स के रूप में, साइंटिफिक नोटेशन के रूप में। तो अब सवाल उठता है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कंप्यूटर में। तो चलिए थोड़ा सा खाली इसके बारे में बात कर लें, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है। मे बी इस वीडियो में वो मेथड हम पूरा डिस्कस ना कर पाए। तो कंप्यूटर में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो है उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन ऑफ फ्रैक्शन f, एक्सपोनेंट e एंड रेडिक्स ऑफ 2, है ना। तो उसका फॉर्म क्या हो गया, तो f इंटू 2 एक्सपोनेंट e, 2 टू द पावर e, इस रूप में। अब ये e और f, ये जो e और f है, ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। फ्रैक्शन भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, और जो पावर है 2 का वो भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं वो जनरली अडॉप्ट करते हैं IEEE 754, ये स्टैंडर्ड यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए।
और हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ये काम होगा। तो दो रिप्रेजेंटेशन स्कीम है, 32 बिट सिंगल प्रिसीजन एंड 64 बिट डबल प्रिसीजन। 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, चलो उसको शॉर्ट में भी हम नहीं होगा तो लिखते जाते हैं। बोथ ई एंड एफ कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, वो सब तो हम बोल ही दिए। हम लोग आते हैं इसमें कि देयर आर टू रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स, देयर आर टू रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स, दो रिप्रेजेंटेशन स्कीम है। क्या क्या, तो 32 बिट सिंगल प्रिसीजन and 64 bit डबल प्रिसीजन। ये दो फॉर्म है, ठीक है। तो 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, मतलब 32 बिट यूज किया जा रहा है किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है MSB जो होता है वो होता है एक्चुअली साइन बिट। वो साइन रिप्रेजेंट करता है, सेम कंसेप्शन की 0 पॉजिटिव होता है और साइन बिट अगर 1 है तो निगेटिव। उसके बाद का जो 8 बिट है वो रिप्रेजेंट करता है बायस्ड एक्सपोनेंट। बायस्ड एक्सपोनेंट हम लोग कहते हैं क्योंकि उसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के इंडेक्स एक्सपोनेंट हो सकते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ फॉर्म्स में बदलाव करते हैं, कुछ स्पेशल फॉर्मेट में रखते हैं, इसलिए उसको हम लोग बायस्ड एक्सपोनेंट कह रहे हैं। तो बाद का 8 बिट बायस्ड एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट करता है, और जो बाकी का 23 बिट बच गया, क्योंकि 9 बिट यूज हो गया एक साइन बिट के लिए और 8 हो गया एक्सपोनेंट के लिए, 9 बिट यूज हुआ, तो अब बचा 23, तो ये बाकी 23 बिट रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन। तो किस तरह से उस पर काम होगा, कैसे वो बदला जाता है, इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।